हेलो एवरीवन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट के। देखिए, मैक्सिमम रेंज जो दी हुई है मुझे गन की या हॉरिजॉन्टल की 16 किलोमीटर दी हुई है। जी मेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपसे पूछ रहा है मदर वेलोसिटी ऑफ द शेल। तो देखिए, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, रेंज का फॉर्मूला लगा देना। रेंज आपकी कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है फॉर्मूला। और ये आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, वो आपके पास कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट होगा, थीटा वेरी करा के आर को वेरी करा सकते हैं। तो आर की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जहाँ पे साइन 2 थीटा कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से थीटा मेरे पास कितना होगा, 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा 45 डिग्री पे आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो पहले ही दिया है कि मैक्सिमम रेंज जो है वो कितनी है, 16 किलोमीटर है। तो यहाँ से आर मैक्स मेरा कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 × 45 डिग्री है। अब जब उसमें मैक्सिमम रेंज की बात करी तो ऑटोमेटिक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा 45 हो जाएगा जी। आर मैक्स कितना है, 16 किलोमीटर है, उसको मीटर में कर देता हूँ तो 16,000 मीटर हो जाएगा। ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 91 हो जाएगा, ये जी आ जाएगा। तो यहाँ से यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 616,000। तो यहाँ से यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 400 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली AIPMT 1997 और 2000 में आ चुका है, रिपीट हुआ है दोबारा। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है आपसे बेसिकली कि मेरे पास एक बॉल है और उसको मैंने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 45 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यू मैं मान लेता हूँ यू वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया विद एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो उसका पाथ ये होगा जिसको मैं पैराबोलिक पाथ कहता हूँ। ठीक है, और इस जब मैंने उसको प्रोजेक्ट किया है उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ई दे दी। तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, ई के बराबर प्रोवाइडेड है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने यू वेलोसिटी से उसको क्या किया है, थ्रो किया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इस पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो इसको मैंने यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो ये कंपोनेंट जो होगा यू कॉस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इस यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो भी यू कॉस 45 होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, वो कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता। तो इस पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी मेरे कितनी होगी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, यू कॉस 45, यू कॉस 45 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, कॉस 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/2। और अब आप ये देखिए कि हाफ एम यू स्क्वायर जो है मेरा वो ई की बराबर है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, E/2 आ गई, जो कि मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। इस सवाल में देखिए आप, एक बॉडी है जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया है एक ऐसे एंगल से कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है 3 टाइम्स है ग्रेटेस्ट हाइट के। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैंने बॉडी को थ्रो किया, सपोज कर लेता हूँ यू वेलोसिटी से थ्रो किया और थीटा एंगल से। तो अगर ये मैं रेंज आर मान रहा हूँ और ये हाइट एच मान रहा हूँ, तो इसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, यानी आर जो है मेरी वो 3 टाइम्स है ग्रेटेस्ट हाइट के। तो आर जो है 3 टाइम्स है ग्रेटेस्ट हाइट के।
तो आर मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 3h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये थीटा निकालना है कि किस थीटा की वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी। तो आर का फॉर्मूला मेरे पास होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी से जी कैंसिल हो जाएगा मेरा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 3/2 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन टू, अब टू को इधर ले जाता हूँ तो 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा। अब 2 sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा को लिख सकता हूँ। अब मैं sin 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी होती है कि sin 2 थीटा जो होता है मेरा वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर उसको पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए एक साइन से एक साइन चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास टेन थीटा जो आएगा निकल के वो आएगा 4/3। अगर मैं कॉस को इधर ले जाऊं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा और 3 इधर चला जाएगा 4/3। तो ये थीटा की कौन सी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि टेन थीटा 4/3 किस थीटा पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री पे होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन सबसे नियरेस्ट क्या है मेरे पास, डी। अब ये सवाल काफी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देखिए एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी सेम रेंज है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, T1 और T2 को मैंने अगर टाइम ऑफ फ्लाइट माना दोनों केसेस में, तो प्रोडक्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ फ्लाइट आपसे पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, वो कंसेप्ट ये है कि दो पार्टिकल्स की रेंज जो है जिसको आप थ्रो कर रहे हैं वो सेम कब होगी, रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस थीटा एंड 90 - थीटा। अगर दो पार्टिकल्स को आप इस एंगल से थ्रो कर रहे हो तो उसकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। अब सवाल में दिया है रेंज सेम है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने उनको थीटा एंगल से और 90 - थीटा से क्या किया होगा, थ्रो किया होगा। तो अब जब अगर थीटा एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया तो उस केस में T1 टाइम मान लेता हूँ, तो T1 टाइम का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो कितना आएगा वो, 2u sin थीटा बाई जी आ जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, क्योंकि T1 टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इसलिए लगाता हूँ 90 - थीटा से अगर मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है या पार्टिकल को, उसके लिए मैं मान लेता हूँ T2 टाइम लग रहा है। तो फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी तो होता है, लेकिन अब यहाँ पे थीटा जो होगा मेरा वो 90 - थीटा होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको मैं रेस कर देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा sin 90 - थीटा। साइन अब कितना आ जाएगा, ये 2u sin 90 - थीटा क्या होता है मेरा, ये होता है cos थीटा। ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो T1 × T2 विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 4u² sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ×
यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आप ये देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो मेरी ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर साइन 2, एक मिनट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आप ये देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी जो होता है मेरे पास बेसिकली क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, या आप रिकॉल करिए, ये फॉर्मूला होता है रेंज ऑफ पार्टिकल का। जिसका रेंज ऑफ पार्टिकल का, जिसको मैंने थ्रो किया है विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए T1 T2 कितना आ गया, 2R डिवाइडेड बाई जी। तो T1 T2 जो है मेरा प्रोपोर्शनल टू R आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये T1 T/1 नहीं है, ये बेसिकली T1 और T2 मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनल टू R लिखा है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैंने थ्रो किया है एट एन विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और जब ये ग्राउंड पर टकराएगी तो मुझे बताना है कि चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा। तो पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि मैंने जिस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से बॉडी जो है ग्राउंड पर टकराएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। और जिस एंगल से थ्रो किया है बॉडी को एयर में, तो जब वो ग्राउंड से टकराएगी या कोलाइड करेगी तो ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का। तो ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो v cos 45 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल जो होगा वो v sin 45 हो जाएगा। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बॉडी जब ग्राउंड पर आएगी तो v cos 45 हो जाएगा, और v sin 45 वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप ये देखिए, बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है और एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मोमेंटम का चेंज भी मैं दोनों के अलोंग देखूंगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मेरे पास जब मैंने बॉडी को जस्ट प्रोजेक्ट किया है तो वेलोसिटी v cos 45 है, और आफ्टर प्रोजेक्शन भी कितनी है, v cos, और जब वो ग्राउंड पर बॉडी लैंड करी तो तब भी वेलोसिटी मेरे पास v cos 45 है, और ये मेरी एक्स एक्सिस है। जब वेलोसिटी का ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, चेंज इन p जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वो तो मेरा जीरो आएगा। ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको आपको अब सेम कंसेप्ट जो है वाई एक्सिस के अलोंग लगा देना है। अब आप ये देखिए, मेरे पास जस्ट जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो v sin 45 अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट था, और जब ग्राउंड पे बॉडी लैंड करी तो डाउनवर्ड v sin 45 था। तो यहाँ पे चेंज होगा y में, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन आप देख सकते हैं चेंज हो गया। तो आप ये देखिए, इसको अगर मैं इनिशियल सिस्टम बोल देता हूँ, इसको फाइनल बोल देता हूँ। तो अगर मैं अपर डायरेक्शन को प्लस मान के चलता हूँ और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई। पी एफ में इसको मान ले रहा हूँ फाइनल सिस्टम के मोमेंटम को, वो कितना आ जाएगा, m इंटू माइनस वी साइन 45। माइनस वी क्यों लिया है, क्योंकि मैं नीचे वाली जो भी चीज़ें मेरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी उनको मैं माइनस कंसिडर कर रहा हूँ। माइनस कितना आ जाएगा, एम वी साइन 45, एम वी साइन
45, तो ये मेरा कितना आ जाएगा -2 mv sin 45 which can be written as -2 mv/√2। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा -√2 mv। तो आंसर क्या आएगा -√2 mv, यानी ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। माइनस से आप परेशान मत होइएगा, सिर्फ साइन की वजह से आ रहा है ये साइन। इसको अगर मैं प्लस लेता तो इसको माइनस लेता तो आंसर ये आता। सिर्फ मुझे चेंज बताना है, यहाँ पर साइन का कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ आपको चेंज बताना है कि चेंज कितना हो रहा है, √2 mv का हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप देखिए बेसिकली पूछा क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 45 डिग्री से फायर्ड किया, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मैं इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फायर्ड किया उसको यू मान लेता हूँ, 45 डिग्री से फायर्ड किया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि एलिवेशन एंगल बता दो आप मुझे, जो किसका एलिवेशन एंगल चाहिए, उस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का चाहिए, कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। एलिवेशन एंगल चाहिए हाईएस्ट पॉइंट का, कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो आप क्या करोगे, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो हाईएस्ट पॉइंट को सिर्फ ऐसे आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अब ये जो एंगल बन रहा है मेरा, इसको मैंने अगर अल्फा कह दिया तो यहाँ पे मुझे अल्फा निकालना है। तो ये तो बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये मेरा जो हाइट होगी वो h हो जाएगी, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पार्टिकल ने ट्रैवल किया होगा वो r होगा। तो आपको ये पता होगा कि ये डिस्टेंस मेरा जो होगा वो r/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h पे होता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होता है वो r/2 किया होता है इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें हाइट h ये हो गया और ये r/2 हो गया और ये अल्फा हो गया। तो अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना, इसमें मैं tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के सारी चीजें आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। tan अल्फा जो आएगा इसमें आएगा h/r/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2h/r। अब मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45, तो h कितना आ जाएगा, h का फॉर्मूला जो होता है मेरे पास वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2g। तो ये कितना आ जाएगा, u² साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g, दैट विल बी इक्वल टू u²/4g आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो r का फॉर्मूला जो होता है रेंज ऑफ अ पार्टिकल वो होता है u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये u² साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाई 2g, तो ये कितना आ जाएगा u²/2g। टेन थीटा मेरे पास कितना आया था, टेन थीटा, मैंने बेसिकली टेन थीटा लिया है, नहीं टेन अल्फा लिया है यहाँ पे, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे टेन ऑफ अल्फा कितना आया था, मेरे पास आया था 2h/r। तो ये कितना आ जाएगा, h की वैल्यू मैंने निकाली u²/4g, r की वैल्यू है u²/2g। तो ये आ जाएगा 2u²/4g मल्टीप्लाई बाय 2g/u²। u² से u² कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पर मेरा टेन थीटा जो आया है वो 1/2 आया है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 10 ऑफ इनवर्स 1/2, ये मेरा आंसर है। मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हुआ, मेरे पास ऑप्शन जो सही हुआ वो थर्ड करेक्ट है यहाँ पर।